न्यूज़ फ्लैश, दे आर मेड फॉर ईच अदर। कोई मेड फॉर ईच अदर नहीं है, ये सिर्फ मेड फॉर ईच अदर बनाने की नाकाम कोशिश है इसकी। वैसे सब जानते हैं कि तुम मुझे नापसंद करती हो, इसी वजह से तुमने वो लाखों दुआएं मांगी होगी कि मेरी शादी ना हो प्रीता जी से। ओके, चेहरे के अंदर छिपकर कोई शादी करता है? व्हाट अबाउट सोसाइटी, समाज? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस धोखे की शादी को। धोखे वाली नकली शादी है ये। मैं नहीं मानता इस शादी को, मैं अभी भी बोलता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है। अगर करण के साथ मिलता है तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। मैं भी इस शादी को नहीं मानती। इनफैक्ट यहाँ पर कोई भी नहीं मानता। हाँ, कोई नहीं मानता इस शादी को। यही फुल एंड फाइनल है कि ये शादी नकली है, धोखे वाली शादी है। इस शादी को यहाँ मौजूद कोई भी मेहमान नहीं मानता, ना कोई सोसाइटी, ना कोई समाज, कोई नहीं मानता इस शादी को। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब ये ठीक है, लेकिन जब तक इंजेक्शन का असर रहेगा तब तक ये नींद में रहेंगी, और जैसे ही इंजेक्शन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा ये होश में आ जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को ही इनका ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे। खास ध्यान यह रखिएगा कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन ना हो। इस उम्र में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दादी को हम बाकी सब स्ट्रेस से तो बचा लेंगे, लेकिन प्रीता से कैसे बचाएंगे? दादी की जो आज हालत है प्रीता की वजह से। नहीं, बात मेरी मॉम की हेल्थ की है। किसी को भी मॉम की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, फिर चाहे वो प्रीता हो या अरोरा फैमिली का कोई भी मेंबर हो। सबसे पहले उन्हें मुझसे डील करनी होगी। सुन लिया आप सब लोगों ने? ये शादी वैलिड ही नहीं है, इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। अरे मैं क्या, यहाँ मौजूद मेहमानों में से कोई भी नहीं मानता इस शादी को। प्रीता जी, आप तुम बताओ प्रीता, तुम इस शादी को मानती हो या नहीं? साथ फेरे लिए हमने एक साथ। तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, मेरे नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ तुमने। साथ फेरे लिए हमने इस अग्नि को साक्षी मान के। सारे नीति नियमों से, सारे रीति रिवाज से शादी हुई है। वो शादी की है जो दुनिया कहती की शादी है। सबके सामने तुम्हें मैंने अपनी पत्नी बनाया, अपनी धर्म पत्नी। बोलो, तुम इस शादी को वैलिड मानती हो या नहीं? सात कसमें लिए एक दूसरे के साथ हमने कि एक दूसरे के साथ जिंदगी भर निभाएंगे, एक दूसरे के परिवार को अपना समझेंगे, उन्हें अपनाएंगे। पता है, पहले मुझे नहीं पता था प्रीता, लेकिन अब पता है। याद है उस दिन जब मैं जेल में पृथ्वी को मार रहा था? गलती से तुम्हें धक्का लग गया था, मेरा हाथ लग गया था। मैं सब कुछ छोड़ के सीधा तुम्हारे पास आ गया था। कितना परेशान हो गया था। पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है। वो प्यार था, वो प्यार था, वो प्यार था, वो प्यार था, यू नो, तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ होती है। क्यों होती है पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है। वो प्यार था। अब समझा कि वो सारे लड़ाई झगड़े, कितनी लड़ाई करता था मैं तुम्हारे साथ। लड़ाई में पता नहीं क्या कुछ कह जाता था, क्या कुछ कर जाता था। तब नहीं पता था कि जो कुछ कह रहा हूं उसके पीछे मेरा प्यार है। ये लड़ाई, ये झगड़े,
ये सब तुमसे इसलिए करता था क्योंकि तुमसे प्यार करता था। वो कहते हैं ना, जहां प्यार होता है वहीं झगड़ा होता है। वो मेरा प्यार था, मेरा प्यार था, मेरा प्यार था, मेरा प्यार तालिया, अरे बजाओ तालिया। इसलिए नहीं क्योंकि इसने कोई दिल से बोला, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने फिल्मी डायलॉग मारा। अपने ये फिल्मी डायलॉग्स मारना बंद कर और अपना इमोशनल ड्रामा बंद कर, समझा? तू बंद कर, तू बंद कर। हम दोनों के बीच में आना बंद कर। हम दोनों के बीच में तू आया, धोखे से शादी तूने की है। बीच में तू की धोखे से शादी। बस करो, बस करो ये झगड़ा। अरे तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब इस झगड़े का क्या फायदा? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि करण और प्रीता को साथ देखना। तो कुछ लोग यही चाहते हैं कि पृथ्वी और प्रीता हो। अरे दादू, वोटिंग थोड़ी ना चल रही है कि कुछ लोग इस सरकार को चुनेंगे, कुछ लोग उस सरकार को चुनेंगे। इलेक्शन थोड़ी ना है, शादी है। अगर पूछना ही है तो दूल्हा दुल्हन से पूछिए ना। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए तो इनकी शादी हुई है। अरे लेकिन शादी तो धोखे से ही हुई है ना। धोखे से नहीं, मां धोखे से की इसने शादी। लेकिन शादी तो हुई है, शादी तो हुई है, शादी तो हुई है, शादी तो हुई है, शादी तो हुई है। करण और प्रीता की शादी हो गई। क्या क्या कहा आपने आंटी जी? शादी हो गई? आंटी जी आप समझ क्यों नहीं रही है? बार बार मैं कह रहा हूं, धोखे से की हुई शादी शादी नहीं होती। कितनी बार बोल रहा हूं मैं आंटी जी। आप ही बताइए, अगर कोई भी धोखेबाज लड़का आपकी बेटी के साथ शादी कर लेगा तो आप अपनी बेटी को उसके साथ भेज देंगे क्या? ये कोई भी लड़का नहीं है पृथ्वी, ये करण है। अच्छे से जानती हूँ मैं इसे, अच्छे से पहचानती, मानती हूँ कि कुछ दिनों से हमारे परिवारों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ इसे। अब मैं समझ गई। क्या समझ गए हो? यही कि जान के ठीक कहती थी। आप समझ गए, यही काफी है। क्या चल रहा है यहाँ पर? मजाक लगा के रखा है क्या? हम कोई गेम खेल रहे हैं यहाँ पर? मेरी जिंदगी का सवाल है। आज मेरी शादी प्रीता जी के साथ तय हुई थी, उनके साथ मेरी शादी होने वाली थी। मैं समझ गई, तू समझ गई। कोई गेम खेल रहे हैं क्या हम यहाँ पर? एक काम करते हैं पृथ्वी, हम पंडित जी से ही पूछ लेते हैं ना कि ये शादी जो हुई है वो सच में शादी है भी कि नहीं। अरे सरला, पंडित जी से क्या पूछेंगे? पूछना है तो प्रीता से पूछना। जिंदगी तो उसे गुजारनी है, पंडित जी के कहने से थोड़ी गुजारेगी। जी मैं जानती हूँ कि भगवान भी यही चाहते हैं कि करण और प्रीता की जोड़ी बन जाए। मैं समझ गई हूँ कि इन दोनों की कुंडलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनके भाग्य आपस में जुड़ गए। मैं जानती हूँ कि भगवान ने इस जोड़ी को आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं पंडित जी से पूछ लूं, ताकि वो इस पर मोहर लगा दे कि ये शादी मान्य है। आप ही बताइए पंडित जी, क्या ये शादी मान्य है? ये सारे विधि विधान
सारे देवी देवताओं के वरदान से अग्नि की साक्षी में 7 फेरे 7 वचन मंगलसूत्र और सिंदूर से शादी हुई है। मतलब करण प्रीता की शादी हुई है। रसम कसम धर्म करम से अब ये दोनों पति पत्नी हैं।